एवरीवन, दिस इज़ अंशुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो का एजेंडा रहेगा कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट कहाँ पर है, यूएपी प्रोग्राम क्या है, एमबीए फाउंडेशन क्या है और एमबीए के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की दो ब्रांचेस हैं, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट वेस्ट पेंडर और यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट वैंकूवर हाउस। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट वेस्ट पेंडर में एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के बच्चे ही जाते हैं, वो दूसरी लोकेशन पर है। और यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट यहाँ पर बच्चे एमबीए करने आते हैं, इसकी अलग लोकेशन है। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट जो वेस्ट पेंडर की लोकेशन है वो यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। 266 वेस्ट पेंडर स्ट्रीट 100। और अगर हम यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट जो वैंकूवर हाउस है उसके बारे में अगर देखें, वैंकूवर हाउस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एड्रेस 1461 ग्रैनविल स्ट्रीट वैंकूवर बीसी है। तो ये दो ब्रांच है जो अलग अलग जगह लोकेटेड है। जो एमबीए फाउंडेशन और एमबीए के बच्चे हैं वो इस लोकेशन पे आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दोनों कैंपस का एक एड्रेस डाल दिया है। तो अब बात करते हैं यूएपी के बारे में। एक्चुअली यूएपी क्या होता है? यूएपी मीन्स यूनिवर्सिटी एक्सेस प्रोग्राम। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने आइल्स का पेपर दिया और आपके 6 बैंड आ गए, तो एजेंट कभी कभार बोलते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि आपके 6 बैंड आ गए, आप फाइल लगा दीजिए। आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में अपनी फाइल लगा देते हैं। तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट क्या करती है, क्योंकि उनको उनके हिसाब से आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपके 6.5 बैंड नहीं आए हैं। यूनिवर्सिटी को 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, तो आपके आए हैं 6 बैंड। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, आप पे एक प्रोग्राम लगा देती है 3 मंथ का, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एक्सेस प्रोग्राम, दैट मीन्स यूएपी। इस 3 महीने के प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके 6 बैंड आए हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको इस यूएपी प्रोग्राम में, मतलब 3 महीने के प्रोग्राम में इंग्लिश सिखाते हैं। आपको हर इस यूएपी प्रोग्राम में आई थिंक कुछ सब्जेक्ट लेने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में अच्छा करना होता है कि अगर बाय चांस आपको हर एक सब्जेक्ट को पास करना होता है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते हो तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा लेना पड़ता है। दैट मीन्स आप दोबारा से एक सब्जेक्ट की, एक कोर्स की फ़ीस यहाँ पे होती है करीब 2600 होती है, तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा करना पड़ता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप यूएपी प्रोग्राम ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 6 बैंड पे आपने फाइल लगा दी, आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आप दोबारा आइल्स का पेपर दीजिए, 6.5 बैंड लेके आइए और आप दोबारा अपने एजेंट को मैसेज कीजिए या फिर यूनिवर्सिटी को मैसेज कीजिए, ईमेल डाल दीजिए कि मेरे 6.5 बैंड आ गए हैं और मैं इस यूएपी प्रोग्राम को हटवाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यूएपी भी ले रखा है, पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप यूएपी मतलब क्यों ही लेना, अगर आप दोबारा पेपर देके 6.5 बैंड ले सकते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप यूएपी को वेव ऑफ ही करवाइए। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेटरी प्रोग्राम। दैट मीन्स कि अगर एमबीए में एंटर करने के लिए आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है तो यूनिवर्सिटी आप पे यूएपी प्रोग्राम लगा देती है कि आप यूएपी प्रोग्राम कीजिए, 3 महीने लगाइए और अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो अब इसमें बात करते हैं एमबीए फाउंडेशन के बारे में। व्हाट इज़ एमबीए फाउंडेशन? एमबीए फाउंडेशन समझाने के लिए मैं आप सब लोगों के साथ खुद का एग्जांपल बताऊंगी। मैंने इंडिया में एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो मेरा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई मेरा बिजनेस और मार्केटिंग एरिया में कोई भी एक्सपीरियंस है। कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड ना होने की वजह से और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, और लाइक हमारे इंडिया में पेपर होता है जैसे जीमेट वगैरह का, मैंने इस तरह का भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ये सब ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने मेरे ऊपर एमबीए फाउंडेशन का कोर्स लगाया। तो अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है और कुछ एक्सपीरियंस है तो यूनिवर्सिटी आप पे एमबीए फाउंडेशन कोर्स नहीं लगाती है। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास बैकग्राउंड भी है, एक्सपीरियंस भी है, लाइक वर्क एक्सपीरियंस है बिजनेस और मार्केटिंग में, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी आप पे एमबीए फाउंडेशन का प्रोग्राम लगा देती है।
तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको यूनिवर्सिटी को मेल डालना होता है कि ऐसे कि मेरा बैकग्राउंड है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता हूँ या फिर मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे एमबीए फाउंडेशन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इस एरिया की नॉलेज है, बिज़नेस की नॉलेज है। तो मैं इसको एमबीए फाउंडेशन जो 3 महीने का, अगेन 3 महीने का एक प्रोग्राम होता है एमबीए फाउंडेशन, तो मैं इस 3 महीने के एमबीए फाउंडेशन प्रोग्राम को वेव ऑफ करवाना चाहता हूँ। तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल डाल देते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके इस ईमेल का रिस्पॉन्स करती है और फिर वो आपका एमबीए फाउंडेशन है जो 3 महीने का प्रोग्राम आपके यूनिवर्सिटी ने लगाया, वो उसको विवोफ कर देती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ एमबीए फाउंडेशन के लिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट के पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, दैट मीन्स कि कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने एमबीए फाउंडेशन को ले लें। वहाँ पे अगर आप एमबीए फाउंडेशन लेते हो, लेने के बाद स्टूडेंट के लिए मस्ट हो जाता है कि वो 3 सीजीपीए को अर्न करें। यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप एमबीए फाउंडेशन में 3 सीजीपीए लेंगे, मतलब बी ग्रेड लेंगे, तभी वो आपको एमबीए प्रोग्राम में एंट्री देते हैं। आपने स्क्रीन पे देखा था कि एमबीए फाउंडेशन में बच्चों को 3 सीजीपीए अर्न करने होते हैं। 3 सीजीपीए मतलब है 72%। दैट मीन्स अगर आपको एमबीए फाउंडेशन आप लोग कर रहे हैं, तो एमबीए में एंट्री लेने के लिए एमबीए फाउंडेशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और क्लियर करने के लिए आपको 72% चाहिए होते हैं। अगर बाय चांस एमबीए फाउंडेशन में 3 कोर्सेज होते हैं, बाय चांस अगर आपको 2 कोर्स आप क्लियर कर लेते हो और एक कोर्स आपका रह जाता है, मतलब आपके कम बनते हैं मार्क्स, तो आपको एमबीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपसे कोर्स क्लियर नहीं हुआ एमबीए फाउंडेशन में, वो कोर्स आपको एमबीए में फिर से लेना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एमबीए फाउंडेशन में 72% अर्न करें ताकि आप सक्सेसफुली एमबीए में एंट्री ले पाएँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात की कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट कहाँ पर है, वैंकूवर में है। उसके 2 ब्रांच है, एक वेस्ट पेंडर जहाँ पे एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के बच्चे जाते हैं, एक वैंकूवर हाउस जहाँ पे एमबीए के बच्चे जाते हैं। फिर हमने बात की यूएपी के बारे में। यूएपी मतलब यूनिवर्सिटी एक्सेस प्रोग्राम, जो 3 महीने का होता है। जो बच्चे जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, वो ये बच्चे करते हैं। फिर हमने बात की एमबीए फाउंडेशन के बारे में, अगेन जो 3 महीने का प्रोग्राम होता है। जिन बच्चों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता बिजनेस रिलेटेड, वो बच्चे इस प्रोग्राम को करते हैं, एमबीए फाउंडेशन प्रोग्राम को। अगले वीडियोस में हम यूएपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और एमबीए फाउंडेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। So thank you guys. So that's all about for today. We will meet in next video. Thank you so much. जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के